चलो आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। ट्रेंगल वाला तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में देखते हैं क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड फोर एंगल एंड फोर वर्टिसेस। समझ गए? जैसे कि ये हो गया टू डायमेंशनल चीज, ये हो गया ट्रेंगल, ये हो गया लाइन, ये हो गया ट्रेंगल, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। वही चीज यहाँ बता रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा कि फोर एंगल होगा, फोर वर्टिसेस होगा और फोर साइड होगा। यहाँ पे ए डी, ये वाला ए बी सी डी को कंसीडर करेंगे तो ए डी, डी सी, ए बी और बी सी, ये क्या हो गया, चार साइड हो गया। उसी तरह से एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये क्या हो गया, चार एंगल हो गया। है ना, ये चार एंगल हो गया। तो उसी तरह से क्या बोल रहा है कि फोर वर्टिसेज होगा। वर्टेस किसको बोलते हैं, ए बी सी और डी, चार गो पॉइंट है, उसको वर्टेस बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो इतना लिख लिया जाए, इतना लिख लिया जाए और उसका फिगर बना लिया जाए। हो गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब एग्जाम्पल है कि उस तरह का स्ट्रक्चर है। समझ गए ना? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि ये भी एक प्रकार का क्या है तो रेक्टेंगल टाइप का चीज, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही ये सब आएगा। ठीक है। ये सब एग्जाम्पल हो गया जो एवरीडे लाइफ में हम लोग देखते हैं। ठीक है। देखिए अब क्या चीज बोल रहा है कि एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे ट्रेंगल में हम लोग क्या जानते थे कि ट्रेंगल में कितना होता था। अगर ए बी सी एक ट्रेंगल है तो तीनों एंगल को जोड़ के कितना होता था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जोड़ के 180 डिग्री। ये क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। और ए सी इसका डायगोनल है। तो ये क्या हो गया, दो गो ट्रेंगल में डिवाइड हो गया। और दो गो ट्रेंगल में डिवाइड हो गया तो इसका जो टोटल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज को अच्छे से इसमें प्रूव किया हुआ है कि कैसे हो जाएगा एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल के लिए। सबसे पहले तो यहाँ दे दिया है क्या, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दिस कैन बी वेरीफाइड बाय ड्राइंग ए डायगोनल एंड डिवाइडिंग द क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्रायंगल। एसी एक क्या किए हम लोग, डायगोनल को ड्रॉ किए जो इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। एक ट्रायंगल क्या है, ए एडीसी, और एक ट्रायंगल क्या है, एबीसी। ठीक है। समझ गए ना? तो यहाँ तक उतारो, तो इसको इसको उतारो, और जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सा उतारिए। और टॉपिक का नाम दे दीजिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एक्चुअल में इसका कहने का मतलब यही है कि जो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का जो सम होगा वो 100 360 डिग्री के बराबर होगा।
पहला लाइन में यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। उसको प्रूव करने के लिए क्या कर रहा है कि क्वाड्रिलेटरल तो पहले से ड्रॉ किया हुआ है, एक यहाँ पे डायगोनल इस ए को सी से मिला दिया है। ठीक है, ये डी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। चलो आगे देखो अब क्या हो रहा है। अब ये दो गो ट्रेंगल में बंट चुका है, दो गो ट्रेंगल में बच चुका है ना। एक ट्रेंगल कौन सा हो गया, एक ट्रेंगल हो गया ए सी डी, और एक ट्रेंगल क्या हो गया ए बी सी। समझ गया, दो ट्रेंगल। तो देखिए ए सी डी के लिए बता रहा है, ए सी डी के लिए, ए सी डी में तीन गो एंगल कौन कौन सा है। एक है एंगल, ये वाला एंगल डी, ये डी है, डी ए सी, एक ये एंगल हो गया। दूसरा ए सी डी, ये वाला एंगल हो गया, और तीसरा ये एंगल हो गया। तो तीनों मिल के 180 के बराबर होता है ट्रेंगल में। उसी तरह से ट्रेंगल ए बी सी के लिए क्या हो गया, एंगल सी ए बी, इस तरफ वाला कलर चेंज कर लेते हैं, इस तरफ वाला। फिर एंगल ए बी सी, ये वाला, और एक एंगल ये मिला के कितना हो गया, ये 180 हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस पी प्लस सी प्लस डी 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो लास्ट में यही लिख देंगे कि प्रूव हो चुका कि जो क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों एंगल को जोड़ने पे ए आ रहा है ना। जैसे कि ये मान लो कि क्वाड्रिलेटरल हमारा था, ठीक है, ये ए था, ये सी था, ये डी पॉइंट हमारा था, ये बी पॉइंट हमारा था। तो देखिए हाफ इधर सी ए डी इधर हाफ हो गया, और सी ए बी इधर हाफ हो गया। तो दोनों मिला के ये पूरा हो रहा है ना, पूरा ए बना रहा है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। उसी तरह से ए सी डी और ए सी बी मिला के पूरा सी बना रहा है, और बी और डी को तो हम लोग पूरा पूरा ले ही चुके हैं, तो तीनों जोड़ के 360 हो जाएगा। तो ऊपर का अगर डायग्राम उतार चुकी हो तो नीचे का भी ये थोड़ा सा जो प्रूव किया हुआ है इसको उतारिए कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है 180 होता है। ये सब आता है एग्जाम में। ये समझ में आ गया कि नहीं, प्रूव कैसे हुआ। कुछ करना नहीं था, सिर्फ इसको ध्यान से फॉलो करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, ये प्रूव हो जाएगा। चलिए ठीक है, लिख लिए तो आगे बढ़िए। देखिए अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, सबका नोमेनक्लेचर अलग अलग होगा। जैसे कि क्वाड्रिलेटरल का हम लोग प्रॉपर्टीज क्या जानते हैं कि चार गो वर्टेक्स होना चाहिए, चार एंगल होना चाहिए, और चार साइड होना चाहिए। तो जितना भी फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया गया है सब में चार एंगल है, चार साइड है, और चार वर्टेक्स है। ठीक है, लेकिन नाम अलग अलग हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल में एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, समझ गए। जैसे कि पहला का नाम ये क्या बता रहा है कि ट्रेपेजियम हो गया इसका नाम, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि दो साइड पैरेलल रहेगा और बाकी दो साइड पैरेलल नहीं रहेगा, तो इस चीज को क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम बोलेंगे। दूसरा का नाम क्या है, दूसरा फिगर का नाम है पैरेललोग्राम। इसमें क्या बता रहा है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, रिकॉल सच
क्वाड्रिलेटरल एज पैरेललोग्राम, इसमें क्या है कि एस और आर भी, देखिए पैरेललोग्राम में क्या है कि ये साइड भी पैरेलल है और ये साइड भी पैरेलल है। तो इस तरह के चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, मतलब क्वाड्रिलेटरल के टाइप में हम लोग पहला टाइप क्या लिखें, पहला ट्रेपेजियम आ गया, दूसरा क्या आ गया, पैरेललोग्राम आ गया। अब पैरेललोग्राम का एक दो तीन चार साइड बोल सकते हैं हम लोग एक्चुअल में, लेकिन हम लोग को ज्यादातर पढ़ना रहता है किसके बारे में, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल के बारे में, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। तो रेक्टेंगल एक प्रकार का क्या है, पैरेललोग्राम है, समझ गया ना। इसका क्या होगा, रेक्टेंगल में चारों साइड आपस में बराबर होगा, और इसमें क्या होगा, स्क्वायर में चारों साइड आपस में बराबर होगा, रेक्टेंगल में क्या होगा कि आमने सामने वाला साइड आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो पहले दो चीज लिख लिया जाए, पहले तो ट्रेपेजियम का यहाँ से डेफिनेशन लिखा जाए और उसका फिगर बनाया जाए, उसके बाद पैरेललोग्राम का डेफिनेशन यहाँ से लिखा जाए और इसका फिगर बनाया जाए। और ये सब क्या है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। लिख लेना तो बता देना डेफिनेशन ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम का। ठीक है, हो गया तो। तो वो एक चीज, अब इसका जो फिगर यहाँ पे चार गो दिया हुआ है, तो ये सबका नाम अलग अलग है, इसका नाम है रेक्टेंगल, इसका नाम है स्क्वायर, इसका नाम है रोम्बस, इसका नाम क्या दिया है भाई, पैरेललोग्राम है उसका नाम, ठीक है। समझ गया ना, उसका नाम है पैरेललोग्राम, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, ये है काइट। काइट मतलब जो पतंग हम लोग उड़ाते हैं, काइट भी एक प्रकार का क्या है, पैरेललोग्राम ही, क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसमें चार वर्टेस है, चार साइड है और चार एंगल है। अब देखिए इसमें, देखिए काइट में क्या होता है, काइट में
ए डी इक्वल टू सी डी है, और ए बी इक्वल टू बी सी है। समझ गया ना? पैरेलल वैल्यूल यहाँ वाला कोई इसमें नहीं है, लेकिन एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम है काइट। इसका नाम है स्क्वायर। इसमें क्या होगा कि चारों साइड इक्वल होगा और चारों एंगल 90 90 डिग्री का होगा। इसमें क्या होगा कि चारों एंगल 90 का तो नहीं होगा, लेकिन ये आपस में इक्वल होगा, इसका साइड चारों रोम्बस में। ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसका आमने सामने का साइड आपस में इक्वल होगा और चारों एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है ना? बस। तो ये तीनों को भी जान सकते हो, नीचे वैसे दिया हुआ है, एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। जैसे कि एक एक लाइन में हम रीडिंग कर देते हैं। ठीक है। क्या है रेक्टेंगल में? रेक्टेंगल एक प्रकार का क्या है, पैरेललोग्राम है, जिसमें हर एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। उसी तरह से रोम्बस क्या होगा, ऑल साइड इक्वल्स होगा, तो उसको रोम्बस बोलेंगे। ऑल साइड इक्वल्स होगा और एंगल 90 डिग्री होगा, तो उसको स्क्वायर बोलेंगे। काइट में बता ही दिए कि ए डी इक्वल टू सी डी और ए बी इक्वल टू सी बी, उसको काइट बोलेंगे। ये जो नीचे का चार पांच लाइन दिया हो ना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। जैसे कि देखिए, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ए रोम्बस। वाई? स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं एंड ऑल्सो ए रोम्बस क्यों बोल सकते हैं? जैसे कि ये एक स्क्वायर ले लिए। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है? स्क्वायर का प्रॉपर्टीज होता है कि ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, और ये चारों साइड इक्वल होगा। तो रेक्टेंगल का भी तो वही होता है ना कि आमने सामने वाला बराबर तो है ही, ये दो तो ये भी दो है, और ये दो तो ये भी दो है, तो ये रेक्टेंगल भी हो। और रोम्बस का भी तो वही चीज हम लोग पढ़े थे ना। रोम्बस में क्या था कि ऑल साइड्स आपस में इक्वल होना चाहिए। 90 का उसमें टर्म कंडीशन नहीं था, लेकिन स्क्वायर में एक और ज्यादा प्रॉपर्टीज होता है कि इसमें 90 भी होता है। तो स्क्वायर रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। और ऑल square is rectangle, but all rectangle is not a square। उसी तरह से दूसरा चीज लिख सकते हैं क्या, ऑल square is rhombus, but all rhombus is not a square। समझ गए क्यों? सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मान लीजिए कि देखिए, एक रेक्टेंगल हम बना लिए। ये ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 5 और 5 है। तो ये रेक्टेंगल तो है लेकिन स्क्वायर नहीं है। लेकिन स्क्वायर वाला हो सकता है, ये 5 ये 5 ये 5 ये 5। तो आमने सामने का बराबर है, तो हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। उसी तरह से हर एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, लेकिन हर एक रोम्बस रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है। उसी तरह से पैरेललोग्राम एक प्रकार का ट्रेपीजियम है। काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। ए ट्रेपेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। देखिए, ये दोनों लाइन को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम इज ट्रेपीजियम, बट ऑल ट्रेपीजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है। रेक्टेंगल ऑफ ए रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। रेक्टेंगल और ए रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर, वही चीज है। उस चीज को हम तुम लोग को यही समझा दिए, पहला लाइन में ही हम सब समझा दिए हैं, ये वाला नीचे वाला स्टेटमेंट। ए रेक्टेंगल और रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। समझ गए ना? तो ये चारों पांचों लाइन लिख लीजिए। स्टेटमेंट बाद में कहीं पे ये यूज होता है तो उसको आपको बताना होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या जी शिवम, तुम इतना लेट से ज्वाइन किए हो? एक क्वाड्रिलेटरल वगैरह का डेफिनेशन एफिनेशन तो तुमको पता होगा, टाइप ऑफ पैरेललोग्राम,
ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब पता है ना? अच्छा, इसका हम रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। जो भी हुआ है कुछ एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन चल रहा है बस, और कुछ हुआ नहीं है। अब पैरेललोग्राम के बारे में आया पढ़ने के लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या बता रहा है? ये एक प्रकार का पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए प्रॉपर्टीज इसका? इसका पहला चीज तो होना चाहिए कि ये वाला भाई आपस में आमने सामने वाला क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए एक दूसरे से, तब जाके वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, अब पहला इसका थ्योरम दिया है पैरेललोग्राम से रिलेटेड। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। मतलब हम ए को सी से मिला रहे हैं ना, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल में हो रहा है। कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, साइड एंगल, साइड 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 एंगल, ये सब जो था हम लोग पढ़े थे। तो अब इस चीज को प्रूव कीजिए कि कैसे डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम दो कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल में पैरेललोग्राम को बांटता है। ठीक है ना? देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लिया? सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम ABCD कर लिया भाई, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? ए को सी से मिला दिया, तब क्या हो गया? दो गो ट्रेंगल बन गया, ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल CDA। दिख रहा होगा, एक ट्रेंगल ए और एक ट्रेंगल ए। ठीक है, ठीक है ना? पैरेललोग्राम में क्या है? BC इज पैरेलल टू AD। BC क्या है? BC है पैरेलल टू AD, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC क्या है? ये दोनों को काट रहा है, ट्रांसवर्सल है। समझ गया ना? देखिए, इस तरह का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे कि अगर दो गो एंगल पैरेलल रहे और तीसरा एंगल उसको काटे तो क्या होता है? ये अल्टरनेट एंगल, ये सब इक्वल होता है ना। उसी तरह से यहाँ इस तरह का केस बन रहा है। ये ऐसे ऐसे है और एक एंगल इसको काटा, है ना? ये दोनों इस तरह से है और एक उसी से मिला है, तो ये इसको काटा। समझ गया ना? तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ गए कि AC क्या है? काट रहा है AD और BC को। तो एंगल BCA ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये चीज। उसी तरह से BAC ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर, इस कौन एंगल है? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, चलिए तो दोनों ट्रेंगल में देखते हैं। इन ट्रेंगल ये दोनों ट्रेंगल में क्या हो गया कि एक तो ये एंगल बराबर हो गया, एक ए एंगल बराबर हो गया, है ना? एक ये वाला एंगल बराबर हो गया और एक ये वाला एंगल बराबर हो गया। और AC इसका कॉमन साइड है, तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा? एंगल साइड एंगल रूल के हिसाब से दोनों ट्रेंगल क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है ना? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसी से क्या पता चल गया? आपस में जब इक्वल हो गया तो डायगोनल ऑफ AC डिवाइड पैरेललोग्राम ABCD इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल ABC एंड CDA, ये प्रूव हो गया। समझ गया ना? ये प्रूव हो गया, तो इसको थोड़ा प्रूव कीजिए आप लोग जल्दी से। डिज्नीलैंड गए थे दोस्त के साथ फ्री में? कहाँ पे डिज्नीलैंड जी? बस स्टैंड गए थे क्या? मेला उला लगा हुआ? चलो, थ्योरम 8.1 समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ करना नहीं था। एंगल साइड एंगल, दो गो एंगल मिला देना था और एगो साइड AC कॉमन है, तो इसी से क्या हो गया? दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बस हो गया कि जो डायगोनल है उसका दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा है। ये वाला थ्योरम आपका प्रूव हो गया। समझ में आया ना 8.1? चलिए, तो मेन यहीं से स्टार्ट हुआ है, तब तक तो डेफिनेशन उफिनेशन चल रहा था। थ्योरम 8.1 जल्दी से 2 मिनट में उसको बनाया जाए, सब प्रूव करने के लिए आएगा या इसी के बेस्ट पे क्वेश्चन आएगा।
तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो इसी इसी जो हम लोग प्रूव किए हैं ना, इसी चीज से ये थ्योरम 8.2 भी प्रूव हो जाएगा। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। अब ये दोनों ट्रेंगल जो आया है आपका, ये दोनों ट्रेंगल, ये क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल आपस में आ गया है, ठीक है ना। ये वाला ट्रेंगल इसके बराबर है, तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा, और ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा ना, जब दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो ये चीज उसी से प्रूव हो जा रहा है। ऊपर वाला ये सब लिखना है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देना है, तब ये चीज भी हो जाएगा। इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। तो थ्योरम 8.2 सिर्फ लिख लो, वो प्रूव ऊपर में ही हो गया है। समझ गए ना। इसको एकदम ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, तो ये सब चीज प्रूव प्रूव करने वाला कुछ नहीं है। एकदम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का या कोई भी किताब का लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो चल रहा है थ्योरम व्योरम, उसी को बेस्ट पे क्वेश्चन प्रूव करने के लिए ज्यादा आता है इसमें। नोट्स बनाए हो तो उसको भेज देना। चलिए आगे देखते हैं। सब पैरेललोग्राम से रिलेटेड थ्योरी है, ठीक है। 8.3 में देखिए क्या बोल रहा है। इफ each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, मतलब जो अभी 8.2 में हम प्रूव किए ना, उसी का जस्ट रिवर्स कर दिया है। मतलब अब क्या बता रहा है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल हो तो पैरेललोग्राम होगा। ये चीज आप प्रूव कीजिए, ठीक है। ये चीज आप प्रूव कीजिए। तो सबसे पहले अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए। सबसे पहले तो हम लोग ये चीज इसमें प्रूव कर सकते हैं। क्या पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में एक्चुअल में होता है कि पैरेललोग्राम अगर होता है तो क्या होता है कि ये जो दो गो ट्रेंगल बन रहा है वो आपस में क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो तो भाई, ये दिया हुआ क्या है, गिवन अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। मतलब देखिए, तो ट्रेंगल ट्रेंगल ए सी डी एंड ट्रेंगल ए बी सी को कंसीडर किया जाए, तो पहला चीज इसमें क्या आ रहा है, पहला तो आ रहा है कि जो आपका सी डी है वो किसके बराबर आ जा रहा है, ए बी के। दूसरा चीज क्या आ रहा है भाई, दूसरा चीज इसमें आ रहा है आपका कि जो ए डी है आपका, ए डी किसके बराबर आ गया, ए डी आपका आ गया बराबर बी सी के। और इसमें भी वही चीज बोल सकते हैं, ए सी क्या है, कॉमन है। एसी क्या है, एसी इक्वल टू एसी है, कॉमन। तो ट्रिपल ट्रिपल एस ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया।
अब दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऑटोमेटिक ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना? तो और क्या होगा जब दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर ऐसा कोई चीज है तो पैरेललोग्राम ही होगा। समझ गए कि नहीं समझे ये चीज? तो इसको सिर्फ याद रखना है, इसमें कुछ खास प्रूफ करने वाला नहीं है। तो अब एक प्रॉपर्टीज और आ गया यहीं से। अपोजिट साइड तो इक्वल होता ही है पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो इसको क्या है ऊपर वाले से ही प्रूव करेंगे। क्या है, जब अपोजिट साइड इक्वल है तो ट्रेंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये वाला इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा और ये वाला इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। थ्योरम 8.3 का स्टेटमेंट भी हम लोग को समझ में आ चुका होगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज मतलब चार को हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। पहला प्रॉपर्टीज क्या था पैरेललोग्राम का, कि उसका जो डायगोनल होगा वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया कि उसका आमने सामने का क्या होगा, साइड्स इक्वल होगा। तीसरा क्या चीज बताया? उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए 8.5, if in a quadrilateral each pair of opposite angle is equal then it is a parallelogram। ये सब कॉन्ग्रुएंसी पे ही बेस्ड है, कुछ अपने मन से करना नहीं है। देखिए अब इसी चीज को घुमा के दे रहा है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें, देखो एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, ये एक मान लीजिए कि क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इसमें तुमको बता दिया, इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो फिर से तो वो क्या हो गया कि दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया, और दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया, समझ गया ना? दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बस क्या है, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा और ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया पैरेललोग्राम आपका। समझ गए ना? देखिए इसमें बोल रहा है कि एक आप पहले ये बना लीजिए, पैरेललोग्राम ABCD एक बना लीजिए और दोनों डायगोनल को क्या कीजिए ना कि इसका दोनों डायगोनल को खींचिए, DDAC। ठीक है, ये वो पॉइंट पे क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है। तो एक और प्रॉपर्टी जिसमें क्या आएगा कि पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल अगर एक दूसरे को काट रहा है तो OA OC के बराबर होगा और OB OD के बराबर होगा। ये चीज भी लिख लो तुम लोग। समझ गए, OB OD के बराबर और OA OC के बराबर, ये सब आएगा जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए होगा तो ये सब आएगा। मतलब एक्चुअल में क्या बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इस तरह का तुम लोग बना सकते हो। थ्योरम को याद करते जाना है एकदम। देखिए अब इसमें घुमा फिरा के वही चीज कहना चाहेगा। देखो अब क्या बोल रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या है कि दो गो ट्रेंगल कंसीडर करना है, AOB और COD। AOB ये वाला ट्रेंगल और COD ये वाला ट्रेंगल। ठीक है, एक और इसको दो ले लेते हैं, ये दोनों ट्रेंगल कंसीडर करना है। तो क्या है भाई, इसमें क्या दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब क्या है, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है और ये वाला साइड
इस वाले साइड के बराबर है, और एक आमने सामने का एंगल बराबर है, तो ये क्या हो गया, दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। समझ गया ना, दोनों आपस में जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो ए बी ओ ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, सी डी ओ के बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। समझ गया ना। और जब इस तरह का चीज कब देखने को मिलता है, जब अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, कब, जब बी सी इज पैरेलल टू ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल होगा तभी ये चीज होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो एक चीज से दूसरा चीज खिंचाता चला जा रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ। इसमें पूरा प्रूव नहीं किया हुआ है, इसमें तो खाली वाई वाई करके छोड़ दिया है कि कैसे हो रहा है, प्रूव अपने से करना है उसको। समझ गए ना, पहले के कॉन्सेप्ट को लगाकर। समझे। तो इसमें 7 गो थ्योरम था पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को लेके, तो एनसीईआरटी का किताब निकाल के और तुम लोग फिर से सातों थ्योरम को पढ़ो। कल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आगे जो होगा उसको या जाएगा, देखते हैं एक्सरसाइज कब स्टार्ट होता है इसका। सब एग्जाम्पल चल रहा है। एग्जाम्पल 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 भी जरूरी है, क्योंकि तुम लोग आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल से बनाते तब एग्जाम्पल का जरूरत नहीं पड़ता। अभी तो थ्योरम ही चल रहा है। एक्सरसाइज आएगा, मतलब क्वाड्रिलेटरल तो थोड़ा लंबा इसमें चलेगा ना जी। टोटल इसमें कितना एक्सरसाइज है, क्वाड्रिलेटरल में टोटल एक्सरसाइज एक सप्ताह का मान के चलिए, इसका भी टारगेट समझ गया ना, एक सप्ताह का टारगेट मान के चलिए क्वाड्रिलेटरल में लगने वाला है। तो आज मंडे है, तो सैटरडे तक क्वाड्रिलेटरल चलेगा। ठीक है, टीचर डे है, पूरा स्कूल में भी तुम लोग का मस्ती हुआ होगा टीचर डे में। कोचिंग में, स्कूल में पैसा नहीं जमा किए थे क्या।